हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में बीते रोज बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में पुलिस हिरासत में मौजूद कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को भी 2 गोली लगी। विनय त्यागी को पुलिस रुड़की से लक्सर पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी रास्ते में हमला हुआ। इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने उर्मिला सनावर को कांग्रेस का टूल किट बताया। वहीं अब उर्मिला सनावर ने महेंद्र भट्ट को भी चुनौती दी है और उन पर भी बड़ा खुलासा करने की बात कही है और धमकी दी है कि आपकी बहुत सारी फोटो मेरे साथ है, सोशल मीडिया पर तो आपके चरित्र के बखान की ऑडियो वायरल करूं क्या। वहीं अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर न्यूज ट्रायल से बातचीत में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि इस बार सीबीआई जांच से कम पर राजी नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि इस मामले पर साथ आएं और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाएं। उर्मिला सनावर के आरोपों पर न्यूज ट्रायल उत्तराखंड से पूर्व जिला पंचायत आरती गौड़ ने कहा कि उस महिला के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उस पर कई लोगों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। देहरादून नगर निगम में कांग्रेसी पार्षद द्वारा नगर आयुक्त से बदसलूकी का मामला गर्मा गया है, जिसके चलते नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने कामकाज छोड़ दिया है और दफ्तरों में तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक संबंधित पार्षद सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उनका साफ कहने के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और दबाव में कोई काम नहीं किया जाएगा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके के मानपुर गांव में ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। गांव की खुली बैठक में तय किया गया कि अब गांव में शराब की बिक्री, भंडारण और पीना पूरी तरह से बंद रहेगा। शादी ब्याह और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में भी शराब पर रोक रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर 21,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैसले से गांव में शांति, स्वास्थ्य और परिवारों की हालत बेहतर होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी वन प्रभाग से हजारों पिलर गायब होने के मामले को गंभीर माना है। कोर्ट में बताया गया कि जंगल की सीमा बताने के लिए लगाए गए करीब 7,300 पिलर अब गायब हैं और उनकी जगह अतिक्रमण हो गया है। आरोप है कि इसमें कुछ वन अधिकारी, राजनीतिक लोग और जमीन माफिया शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस पर सीबीआई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। प्रदेश में अब छोटे और कम जोखिम वाले मकानों का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को विकास प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिससे ये काम आसान हो गया है। अब सिंगल मकान हो या छोटे कारोबारी भवन, इनका नक्शा सीधे थर्ड पार्टी यानी पैनल में शामिल आर्किटेक्ट से पास कराया जा सकेगा। ये फैसला केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्देशों के तहत लिया गया है। निर्माण करने वाला व्यक्ति जरूरी फॉर्म और फीस के साथ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र देगा, जिसके बाद नक्शा मान्य माना जाएगा। नैनीताल के विंटर कार्निवाल के स्टार नाइट में मंगलवार रात खूब हंगामा हुआ। परमेश वर्मा के गाते समय एक फैन फूल लेकर सेल्फी लेने स्टेज पर पहुंच गया। इसके बाद फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और लोग बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने लगे। हालात ऐसे हो गए कि करीब 15 मिनट तक कार्यक्रम रोकना पड़ा और वीवीआईपी मेहमान भी लौट गए। पुलिस और परमेश वर्मा के समझाने के बाद माहौल शांत हुआ और फिर कड़ी सुरक्षा में शो दोबारा शुरू हुआ। मैदानी इलाकों में एक बार फिर से ठंड और कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के कुछ इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में दिन भर ठंड ज्यादा रह सकती है। विभाग के अनुसार 27 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ और सूखा रहेगा। वहीं 28 और 29 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।